मायानगरी मुंबई से एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां 2013 को लापता हुई 7 साल की बच्ची पूरे 10 साल बाद परिवार को वापस मिल गई है। घर वालों ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। पुलिस ने सालों साल उसकी खोज की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला था। इसी दौरान सरकारी रिकॉर्ड में उसकी पहचान मिसिंग गर्ल नंबर 166 यानी 166 बनकर रह गई थी। माता पिता भी हार मान चुके थे, लेकिन अब वो मिल गई है। उसकी उम्र 16 साल की हो चुकी है। हैरानी की बात यह है कि इतने वर्षों तक गायब होने वाली ये लड़की अपने घर से महज सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर ही रहती थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई की 7 साल की बच्ची पूजा गौड़ 22 जनवरी 2013 को अपने भाई के साथ स्कूल जा रही थी। इसी बीच दोनों भाई बहन में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और वो पीछे रह गई। इसी दौरान हैरी जोसेफ डिसोजा नाम के एक आरोपी ने बच्ची का अपहरण कर लिया और अपने साथ ले गया। आरोपी को कोई संतान नहीं था, इसलिए उसने बच्ची को उठाया था। परिजनों ने डीएन नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। इस मामले की जांच एएसआई राजेंद्र ढूंढू भोसले कर रहे थे। केस दर्ज होने के बाद ये मामला मीडिया एनजीओ में आया तो और ज़्यादा हाई प्रोफाइल बन गया था। बच्ची को खोजने के लिए स्थानीय लोगों ने कैंपेन चलाया। अखबारों और टीवी चैनलों में ऐड भी दिए गए। ये सब देख आरोपी डिसूजा को डर सताने लगा कि कहीं बच्ची मिल गई तो उसका क्या होगा, क्योंकि बच्ची उसकी सारी पोल खोल कर रख देगी। बस इसी डर के चलते उसने बच्ची को कर्नाटक के रायचूर में एक हॉस्टल में रहने भेज दिया। इसी दौरान साल 2016 में आरोपी की पत्नी सोनी को एक बच्चा पैदा हुआ। बच्चे की परवरिश और खर्चे के चलते आरोपी लड़की को कर्नाटक से वापस ले आया। मुंबई आते ही उसके साथ रोजाना मारपीट की जाती और ये बोला जाता कि तुझे तो हम 2013 में कहीं से उठा के लाए हैं। तब बच्ची को यह एहसास हुआ कि वो उसके असली माँ बाप नहीं है। इतना नहीं, आरोपी दंपति ने बच्ची को दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करने के काम में भी लगा दिया था। मामले में डीएन नगर के सीनियर इंस्पेक्टर मिलिंद कुर्दे ने यह भी बताया कि दंपति को लगने लगा था कि पूजा बड़ी हो गई है, उसके चेहरे में भी बदलाव हो गया है, तो कोई उसे नहीं पहचान सकता है। पुलिस ने भी केस को खत्म कर दिया है। इतना ही नहीं, दंपति ने पूजा को धमकी देते हुए ये कह रखा था कि वो इलाके में किसी से भी बात नहीं करेगी। हालांकि पूजा जिस घर में दाई का काम कर रही थी, उसी घर में घरेलू सहायिका ने उसकी मदद की। पहले तो पूजा ने अपनी दर्द भरी कहानी महिला को बताई। इसके बाद महिला ने गूगल पर लड़की का नाम मिसिंग और डिसोजा नाम डालकर सर्च किया, जिससे 2013 में लापता केस और बच्ची को ढूंढने के कैंपेन से जुड़े आर्टिकल मिले। आर्टिकल्स में अपनी तस्वीर देखने के बाद पूजा को सब कुछ याद आ गया। उसे अपना घर भी याद आ गया। फिर उसने मिसिंग पोस्ट में दिए 5 नंबर पर कॉल किया, लेकिन 4 नंबर बदल चुके थे। 5वें नंबर को किसी रफीक नाम के युवक ने रिसीव किया। उसे पूजा और मदद करने वाली महिला ने पूरी कहानी बताई। फिर गुरुवार सुबह पूजा ने उसी नंबर पर वीडियो कॉल किया तो रफीक ने स्क्रीनशॉट लेकर पूजा की माँ और चाचा को फोटो दिखाई, तो उन्होंने कह दिया कि यह हमारी बेटी है जो 9 साल पहले स्कूल जाते समय गुम हो गई थी। इन सब के बाद पूजा का परिवार फिर उसके काम करने वाली जगह पर पहुंचा। वहीं पुलिस को भी सूचना दी गई। पुलिस पहुंची और 9 साल बाद बच्ची अपनी माँ और परिवार से मिली। वहीं उस दौरान बच्ची की तलाश करने वाले पुलिस अधिकारी रिटायर हो चुके एएसआई राजेंद्र ढूंढू भोसले को भी सूचना दी गई। उन्होंने कहा कि आप पुलिस वाले के तौर पर रिटायर हो सकते हैं, लेकिन इंसानियत रिटायरमेंट के साथ खत्म नहीं हो जाती है, वो आपके मरते दम तक रहती है। बता दें कि भोसले अब तक अपने रिटायरमेंट के आखिरी साल भोसले ने उन 166 लड़कियों का केस संभाला था जो 2008 से लेकर 2015 के बीच लापता हुई थी। इनमें से उन्होंने रिटायर होने तक 165 लड़कियों को ढूंढ निकाला था। सिर्फ पूजा मिसिंग गर्ल नंबर 166 थी, जिसे उन्होंने रिटायर होने के 7 साल बाद तक ढूंढना जारी रखा। वहीं पुलिस ने आरोपी हैरी जोसेफ डिसूजा को गिरफ्तार कर लिया गया और वहीं उनकी पत्नी सोनी को भी आरोपी बनाया गया है।